हैं जम्मू कश्मीर के दूर दराज राजौरी जिले के गांव फतेहपुर में रहने वाले मुसन्निफ कमर रब्बानी चेची। इनका ताल्लुक शेड्यूल्ड ट्राइब्स गुर्जर फिरके से है। अपने आबाई इलाके से तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने कारोबार शुरू किया। इन्हें लिखने का भी शौक था। ये जम्मू कश्मीर, गुर्जर फिरके, इस्लाम और बैनुल अक़वामी मामलों जैसे कई दीगर मौज़ूआत पर किताबें लिख चुके हैं। मैं एक क्लास कंडक्टर रहा, ठेकेदारी करता था मैं, तो उसके साथ मुझे साथ साथ में पॉलिटिक्स का भी शौक़ था और लिखने का भी। तो मैंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। उसमें इंटरनेशनल जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी मेरी आलमी बहरान और अमन की राह है। अभी आगे मेरा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने दबे कुचले लोग हैं इनको यूनाइट करके एक फोरम जो है वो तश्कील दिया जाए ताकि इन लोगों का अपना हकूक जो है वो मिल सके। कमर रब्बानी ने 1978 से गुर्जर तारीख के बारे में लिखना शुरू किया और ये सिलसिला आज तक बरकरार है। गुर्जर फिरके पर कई बरसों के बाद इनकी किताब मुकम्मल हुई, जिसका हिंदी में नाम है प्राचीन गुर्जर इतिहास। उर्दू में इसका नाम कदीम तारीखी गुर्जर है। गुर्जर तारीख पर बहुत सारे मुसन्निफ लिख चुके हैं, लेकिन सभी ने अंग्रेजों की नकल की है। लेकिन कमर रब्बानी की किताब सबसे मुख्तलिफ है। ये उस वक्त की हिस्ट्री है जब ईरान हमारी भारत की स्टेट होती थी। ईरान और फ़लस्तीन तक ये भारत का हिस्सा जो था ये आर्यन कहलाता था। हम इसी के मूल निवासी और आर्यन थे गुजर सारे के सारे। अब मेरी 2 करोड़ साल पहले की जो मैंने इतिहास लोड करके किताब में दर्ज किया है वो, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो ना तो संस्कृत के आलम थे, ना वो बंगाली के आलम थे, ना वो गुजराती के आलम थे। मैंने जो देखा है ये गुजराती के अंदर जो तारीख़ हैं और सबसे पुराना मज़हब जो है गुजराती के अंदर जो आता है वो जेएनयू का है। और जेएनयू के हिस्ट्री के अंदर जो उनकी मजहबी किताबें हैं, तुतक शास्त्र है या वेदक है, इन सब के अंदर गुजरों का इतिहास मौजूद है। तो इस तरीके से ये बड़ी स्टडी करने के बाद मुझे 30-35 साल के बाद ये किताब मैंने मुकम्मल की है। इन्हें अपनी किताब मुकम्मल करने के सफ़र में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसके लिए इन्हें कलकत्ता और गुजरात तक सफ़र करना पड़ा। वहाँ के कुतुब खानों में जाकर इन्होंने काफ़ी खोजबीन की। दीगर ज़बान की किताबों को दूसरों से तर्जुमा करवाया। इनकी किताबें सिर्फ मुल्क के अलग अलग सूबों की जामियात में ही दस्तयाब नहीं हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक की जामियात में भी इनकी किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। मेरी किताब हिंदी में प्राचीन गुर्जर इतिहास जो काफ़ी यूनिवर्सिटियों में है और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में है, जयपुर यूनिवर्सिटी में है, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, अभी इतना नाम भी नहीं मुझे, और दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटी में भी गई हैं मेरी किताबें। और इसके साथ मैंने जो ज़रूरी लिखी है आलमी बहरान और अमन की राह, वो सियासी लेवल की है। वो मौजूदा जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रख करके बनाया है। आज मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ और मैं खुश हूँ कि ये इस कौम की जो अमानत थी वो मैंने इस कौम को अमानत दे दी मुकम्मल करके। कमर रब्बानी चेची को गुर्जर फिरके के बारे में लिखने पर फख्र है। इनका मानना है दुनिया में गुर्जर कौम को जो मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, लेकिन इनकी किताब आने के बाद लोगों की सोच बदली है। इन्होंने 2009 में राजस्थान के दौसा लोकसभा से बतौर आज़ाद उम्मीदवार आम इंतखाबात लड़ा था और इन्हें 3 लाख वोट मिले थे। आम इंतखाब लड़ने और गुर्जर फिरके पर लिखने के बाइस इनकी पहचान बैनुल अक़वामी सतह पर बन गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुए एक कन्वेंशन में इन्हें गुर्जर फिरके ने डायमंड टाइटल से भी नवाजा था।